हाँ तो विक्रॉस हमारा स्वागत है फिर से गजन टॉक्स के एक और एपिसोड में। जस्ट अभी हमने अपने बर्तन धुले हैं और वही कुंवारों की सरदार वाली दिहाड़ी, बर्तन धो रोज झाड़ू पोंछा करो वैसा वाला सीन। पर अगेन आज हमने एक रील बनाई थी, मतलब कि आज का एक सीन ये हो रहा था कि जब तुम एज एन एक प्रोफेशनल एथलीट होते हो तो तुम अपनी कई सारी पुरानी पिक्चर्स और वीडियोस देख रहे होते हो। तो एक माइंडसेट था जो हम शेयर करना चाह रहे थे, वो ये था कि हम जस्ट अपनी पुरानी आज से मान के चलो 20 दिन पहले की, 20 दिन भी शायद बोलना सही होगा, हाँ 8 तारीख की हम अपनी एक्चुअल में एक वीडियो देख रहे थे और हम देख के खुद को कह रहे थे डैंग, मतलब कितने ज्यादा श्रेडेड और एक तरीके से वो थे हम उस टाइम पे। हार्ड इस टाइम पे भी हैं बट अगेन हम थोड़ा ज्यादा फैट होल्ड कर रहे हैं, वो चीज है। उस टाइम पे जब हमने वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तब हमारे दिमाग में ये थॉट था और अभी भी हमें याद है क्योंकि सिर्फ 20 दिन पहले पुरानी बात है और गांव में हम अपनी वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और हम उस टाइम पे सोच रहे थे एकदम ऐसे कहते नहीं गंदी सी शक्ल बना के, एकदम कब्जियत जैसी शक्ल बना के खुद को रिकॉर्ड कर रहे थे और सोच रहे थे डैम यार कितना ज्यादा मोटे हो गए हैं, फैट हो गए हैं, ये हो गए हैं। तो उस टाइम पे जब हमने वो वीडियो रिकॉर्ड करी थी तब हम सोच रहे थे कि कितना ज्यादा हम फैट होल्ड कर रहे हैं और कितने ज्यादा एक तरीके से ये सारी चीजें। और अभी हम उसको देख रहे हैं तो हमें फील होता है कि यार कसम से क्या लीन थे, क्या श्रेडेड थे, क्या हार्ड मसल थी। एक तरीके से कहते हैं ना कि परफेक्ट बीच बॉडी जिसको कहते हैं कि तुम लीन होते हो, श्रेडेड होते हो, हार्ड होते हो और डिसेंट साइज भी दिखता है क्योंकि नेचुरल में तुम अपना साइज ज्यादा, एक तो साला नाक का ही खुजारी हमारी इसकी आखिरी, तो होता क्या नेचुरली तुम या तो श्रेडेड और ह्यूज नहीं फील कर सकते। एक पर्सपेक्टिव भी होता है कि मान के चलो कि लोग तुम्हें हो सकता है श्रेडेड और ह्यूज देख रहे हो बट अगेन तुम खुद को नहीं देख रहे होते क्योंकि तुम फील नहीं करते वो सेटिस्फेक्शन की, क्योंकि जाहिर सी बात है तुमने खुद को बल्क पे देखा होता है और अब तुम कट पे देखते हो तो तुम कंपेयर करते हो। तो वही चीज हो जाती है कि जब तुम कट पे होते हो एक्सट्रीमली तो तुम खुद को बल्क से कंपेयर कर रहे होते हो। तो ये सारी चीजें होती हैं तभी जो मोस्टली अब जो हम प्रिफर करेंगे और ये सारी चीजें होती हैं तो वो 11-12% ऐसा फैट परसेंट होता है जहां तुम बहुत लंबे समय में नहीं और रिसेंटली एक तरीके से मान के चलो तुम्हें 11-12% पे हो, तुम्हें एक्सट्रीमली श्रेडेड होना है तो तुम कुछ हफ्तों की डाइट से तुम सिंगल डिजिट पे जा सकते हो। वहीं तुम उसी फैट परसेंट पे 12 से 15 कह सकते हो, वहां पे तुम प्रोग्रेस भी कर सकते हो। तो ये ज्ञान वाला पार्ट था, लेकिन मुद्दा ये है कि तुम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते खुद से इन टर्म्स ऑफ क्या तुम कभी श्रेडेड और ह्यूज दिख सकते हो, नहीं। किसी थर्ड पर्सन के लिए हो सकता है कि तुम हो सकते हो कि श्रेडेड और ह्यूज हो बट अपने लिए कभी नहीं हो सकते। तो ये एक हार्श रियलिटी ट्रूथ जो भी है तुम मान के चल सकते हो, जो कि हमेशा रहने वाला है। तो सोचा ये शेयर कर दें। बाकी आज और हमारे पास कुछ शेयर करने को नहीं है। आज हमने ट्रेन किया है लेग्स, अभी हमें प्री वर्कआउट मील लेनी है, राइस हमारे रेडी हैं, ग्रीक योगर्ट हमारी रेडी है, तो वो मील तैयार करके जाना है। हमें बैक ट्रेन करना है, हमें बैक की विड्थ पे काम करना है। लैट्स हमारे सही है, विड्थ पे हमें काम करना है। आई होप तुम ये चीज समझ रहे होगे। तो वही चीज है। बाकी अगेन तो पहले तुम देखोगे सुबह की क्लिप, फिर देखोगे तुम वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताना कैसा लगा। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से रामू काका की सुबह की चर्चा में, क्योंकि ऐसे तो साला गमछा ही पड़ता है पीछे गर्दन के, तो तुम्हें वेट के साथ अपडेट कर देते हैं। एक तो साला हम फंबल मार रहे हैं आजकल, तो अभी का वेट इतना परफेक्टली नीचे जा रहा है बता नहीं सकते हैं। आज का हमारा सुबह का एम्प्टी स्टमक वेट है 83.80। भाई साहब कल से मतलब कि सही 150 ग्राम कम इसने पकड़ के रखा है कि 150 का ही मार्क लेके चलना है। और हम सोच रहे थे कल की ओके कि चलो ठीक है, इतना हमने थोड़ा सा सरप्लस किया है, सरप्लस एजन की थोड़ी सी कैलोरीज बढ़ाई हैं तो नहीं कम होगा, लेकिन अगेन वो कम हो रहा है। और शाम को भाई लेकिन कैलोरी डेफिसिट हिट करता है, क्योंकि क्या होता है कई बार तुम्हारी बॉडी थोड़ा सा टाइम लेती है उन सर्टेन नंबर को अडाप्ट करने में और फिर उस पर रिस्पॉन्ड करने में। तो जब अब हमें एक हफ्ता पूरा यानी ये अगेन 2800 कैलोरीज या उसके आसपास पे जो हुआ है, तो हमारी बॉडी सेकंड सेशन में थोड़ा सा हमें बताती है कि नहीं भैया तुमने थोड़ा कम खाया है। तो ये चीज़ भी है बट चलेगा, उसको संभाल रहे हैं। कुछ ऐसा फील नहीं होता जितना हमें पहले जर्नी प्रेप में होता था, उसमें हम अभी भी पुश कर पा रहे हैं, पंप अच्छा फील होता है, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो यहीं तक रखते हैं। अभी हमें आज लेग्स ट्रेन करनी है तो ट्रेडमिल ही करना है प्लस और हमें एब्डोमिनल ट्रेन करना है।
जिस दिन लेग्स ट्रेन करते हैं उस दिन हम एब्डोमिनल ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन फिर होगा क्या, स्टेप्स थोड़े से कम चलने होते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती है। बाकी भाई तुमसे मिलते हैं जिम में। ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। तो सीन ऐसा है, आज हमें लेग स्ट्रेन करनी है और मोस्टली पीछे का हिस्सा, मतलब हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और एडक्टर कह सकते हो। तो सबसे पहला मूवमेंट जो तुमने नहीं देखा होगा वो एडक्टर है, उसी से स्टार्ट करते हैं और उसी से एक तरीके से वार्म अप भी हो जाता है। और उसके बाद जो सेकंड मूवमेंट हमने किया था ये था लेग कर्ल, और ये सिंगल लेग कर्ल है, मतलब कि एक तरफ से कर सकते हैं। और ये हमने पिछली जो जर्नी थी, पिछली प्रेप में हमने नहीं किया था, बट इस बार थोड़ा सा इस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा फील होता है यूनिलेटरल मूवमेंट में भी अगर तुम उसको अच्छे से करो। और पिछली बार हम इतना अच्छा माइंड मसल कनेक्शन प्लस इतना ज़्यादा हम एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहे थे, बट अब क्योंकि उस स्टेज पे हैं जब हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें नई ट्राई कर सकते हैं जो कि इफ़ेक्टिव हो, एग्जैक्टली ये हमारा पॉइंट होगा, तो वो चीज़ हम कर रहे हैं। जैसे कि इसके बाद जो हम RDL करने वाले हैं स्मिथ मशीन से, तो वो हम नहीं करते हैं जनरली, बट आज करेंगे, क्योंकि वो अगेन तुम्हारे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। तो मोस्टली जो वर्कआउट होने वाला है तुम्हारे हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स के अराउंड ही होगा। कोई कोई मूवमेंट होगा जिसमें थोड़े क्या कहते हैं तुम्हारे क्वाड्स भी इंगेज होते हैं, बट मेजर जो फोकस है वो हमारा सेकेंड लेग सेशन में या थर्ड लेग सेशन में वो तुम्हारा ग्लूट्स के ऊपर है। पहला जो लेग सेशन होता है मंडे को, जो हम आर्म्स के साथ रखते हैं, उसमें सिर्फ 3 एक्सरसाइजेज रखते हैं, जिसमें तुम्हारा अडक्टर और तुम्हारा लेग कर्ल यही रहता है, क्योंकि अगेन वो मूवमेंट भी, वो सेशन हम ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं, प्लस जितना भी रखते हैं उसको लेग्स के अराउंड ही रखते हैं, तो ये चीज़ भी है। बाकी अगेन आज सिर्फ 5 मूवमेंट रखने हैं, और अभी तक देखे जाए तो 2 हो चुके हैं, और दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हुए हैं, कुछ भी एक तरीके से ऐसा बकवास फील नहीं हुआ। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा फील हुआ है, यानी मसल थिकनेस या फिर जो हम फील कर पा रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इसके बाद हमें एक RDL करना है, तो वो देखोगे तुम।
ओके भाई, तो उम्मीद आवाज़ आ रही होगी। तो सीन ऐसा वर्कआउट यहीं तक था। तो अगेन वही 5-6 मूवमेंट थे। पहले हम सोच रहे थे हैक स्पॉट करेंगे, बट क्योंकि टाइम थोड़ा उसमें ज़्यादा लग गया था प्लेट निकाल के और लगाने का, तो इसलिए सिर्फ लेग एक्सटेंशन ही किया था क्वाड्स के लिए। बाकी देखा जाए तो क्वाड्स तुम्हारे इंगेज, तुम्हारे जो सिंगल लेग लंजेस हमने किया है उसमें भी होते हैं, उसमें ग्लूट्स भी तुम्हारे इंगेज होते हैं काफ़ी अच्छे से। और आखिरी में हमने हिप्स के लिए अबडक्टर किया था, क्योंकि जो दूसरे जिम है जहाँ पे हम शाम को ट्रेन करते हैं, वहाँ पे जो अबडक्टर की मशीन है वो वेट उसमें काफ़ी ज़्यादा नहीं लगता, और यहाँ पे हम काफ़ी फुल स्टैक स्ट्रेंथ वाइज चले जाते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा मसल एंगेजमेंट हम फील कर पाते हैं। तो ग्लूट्स के लिए हमने वो रखा है, और ग्लूट्स के लिए तुम्हारे पास आज कई सारे मूवमेंट थे। जो हमने पहला किया था ग्लूट्स के लिए स्पेसिफिकली वो था RDL। फिर हमने ग्लूट्स के लिए किया तुम्हारा सिंगल लंज, वो लेग लंजेस भी कह सकते हैं, जो भी तुम्हें कहना हो। फिर ये क्या कहते हैं अबडक्टर। हैमस्ट्रिंग के लिए सबसे पहले RDL, फिर यूनिलेटरल मूवमेंट वाला जो था वो भी था, और यही 2 थे आई थिंक हैमस्ट्रिंग के लिए। बाकी आई थिंक काफ़ी अच्छा प्रोडक्टिव वर्कआउट था, क्वालिटी वर्कआउट था, सारी चीज़ें अच्छी हुई। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो, और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, और अपना ख्याल रखना।